मृतक महिला यहाँ अपने 5-6 दोस्त थे, उसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, उनके साथ करीब 1.5 साल से यहाँ किराए के मकान में रहने पाई थी। हे एवरीवन, बात करेंगे पूरव झा की, जो कि फेमस हो रहे थे ह्यूमन एआई के नाम से। अभी अचानक से उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, और हेट मिलने का रीज़न है कि आरजे सिमरन की डेथ। आरजे सिमरन गुरुग्राम के एक फ्लैट में रहती थी। अभी कुछ टाइम पहले से ही वो वहाँ शिफ्ट हुई थी, और उन्होंने वहीं अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। पुलिस ने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर उनकी फैमिली वालों को दे दी। पोस्टमार्टम में पता चला कि आरजे सिमरन ने सुसाइड किया था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पूरव झा की वजह से इन्होंने सुसाइड किया? इसका रीज़न ये है कि पूरव झा और सिमरन का एक हफ्ते पहले ही कोई झगड़ा हुआ होगा, जिसके कारण इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। वहीं पूरव झा ने सिमरन के साथ में जितनी भी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, वो सारी उन्होंने डिलीट कर दी, और साथ ही उन्हें अनफॉलो भी कर दिया। अभी उससे पहले कि अगर इनकी वीडियोज़ देखें तो बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं सोशल मीडिया पर कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बट डेट ना कर रहे हो तो भी मतलब बेस्ट फ्रेंड तो थे ही। लोगों का कहना था कि पूरव झा ने एक पोस्ट तक नहीं किया सिमरन की डेथ के बाद में। अभी सोचने वाली बात है, जो बंदा जितना अगर क्लोज होगा तो वो कैसे उसके लिए कोई पोस्ट करेगा? आप लोग खुद सोच कर देखिए, जिसके साथ जिसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई भी क्लोज पर्सन जिसकी डेथ हो गई हो, कहाँ दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि आप लोग एक पोस्ट करिए? माना कि एक इंसान सोशल मीडिया पर है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, या फिर उसके पास फीलिंग्स है तो वो एक्सप्रेस सिर्फ सोशल मीडिया पर ही करेगा। कुछ भी हो गया तो सीधा सोशल मीडिया पर पोस्ट आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि कुछ भी अगर इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है तो बंदे के दिमाग में ये आता ही नहीं है कि आप लोग पोस्ट करिए, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। दिमाग एक टाइम पे ऐसा हैंग हो जाता है कि दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि अब क्या करें, क्या करना है, क्या नहीं। वो चीज़ें तो समझ ही नहीं आती हैं। इतना ज़्यादा दुख होता है ना जब अपना कोई क्लोज पर्सन और जिसने कि सुसाइड कर लिया हो, अगर ये डेट भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, अगर फ्रेंड भी थे, या फिर पूरव झा ने जो पोस्ट किया है एक बाद में उसमें लिख रखा था उन्होंने कि बहन, तो चाहे जो भी हो, बट एक चीज़ तो है ना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने पोस्ट क्यों नहीं डाला। तो देखिए, ये चीज़ एक्सपेक्ट करना तो गलत है ना। कुछ टाइम बाद वो पोस्ट करे, वो एक्सपेक्टेशन तो चलो सही है, बट एट ए टाइम कि अभी कुछ हुआ है और उसने पोस्ट क्यों नहीं किया? तो एक हफ्ते बाद उसने पोस्ट किया था। अब सुसाइड से एक दिन पहले सिमरन ने जब अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात की, तो फैमिली का कहना था कि वो काफ़ी स्ट्रेस में लग रही थी। फैमिली वालों ने पूछा कि ये स्ट्रेस क्यों लग रही हो तुम इतनी? तो उसने बताया कि सिर्फ काम का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। अब पता नहीं लोग क्यों पूरव को ब्लेम कर रहे हैं। जहाँ सिमरन गुरुग्राम में जिस फ्लैट में रहती थी, वहाँ पर एक रिपोर्टर ने जाकर बोला कि ये जो सिमरन है वो पूरव के साथ में लिव इन में रह रही थी। मतलब उसने नाम तो नहीं लिया, बट उसने बोला कि सिमरन अपने पार्टनर के साथ यहाँ लिव इन में रह रही थी। वहीं बाद में पुलिस से पता चला कि सिमरन अपने 5-6 फ्रेंड्स के साथ में रह रही थी। उसमें मेल भी थे और फीमेल भी थी, बट पुलिस ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि सिमरन लिव इन में रह रही थी। अब जिस न्यूज़ रिपोर्टर ने वहां पर फ्लैट के सामने खड़े होकर ये बात बोली कि जो सिमरन है वो अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रह रही थी, ये बोलना तो गलत होगा ना। वहीं अगर उसकी फैमिली की बात करें तो सिमरन की फैमिली तो इस केस को क्लोज करना चाह रही है। वो चाहते ही नहीं कि चीज़ें ज़्यादा एक्सप्रेस हों, ज़्यादा लोगों के सामने आए। तो फिर ये बात तो बोलना बहुत गलत होगी ना। जब फैमिली ही नहीं चाह रही है कि किसी चीज़ को ओपन में लाना, तो क्यों ला रहे हैं? क्यों उसे बोल रहे हैं कि वो लिव इन में रह रही थी? क्योंकि देखिए, जो लोग बहुत ही छोटे शहरों में रहते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की तो बात समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पर लिव इन में रहना ये सब चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं। बट जो लोग छोटी सिटी से होते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत गलत माना जाता है। उनके आसपास के एरिया में ये बात पता चलेगी कि वो लिव इन में रह रही थी, तो कितनी गलत बात होगी ना। लोग कितना ब्लेम करेंगे फैमिली को भी कि तुम लोगों ने तो पढ़ने को भेजा था, बट लड़की ने तो क्या गुल खिलाए। क्योंकि लोग ऐसा ही बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। ये ऐसे कोई केस आते हैं ना, वहाँ पर और लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। क्या करती है फैमिली की, नहीं किसी ने ऐसे पढ़ने के लिए भेजा था, वहाँ किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, किसी ने सुसाइड कर लिया, वो लिव इन में रह रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर लोग अपनी बेटी को भी घर से बाहर नहीं जाने देते, नहीं पढ़ने दिया जाता है। उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस लगा दी जाती हैं। उसकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाह रही है, वो चाह रही है कि बातों को ज़्यादा ना उछाला जाए, क्योंकि बाद में उनको भी ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे ना कि तुम लोगों ने तो बेटी को केयर बनाने के लिए भेजा था, बट वो तो वहाँ किसी के साथ लिव इन में रह रही थी। तो क्योंकि देखिए, आप लोगों को नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, क्या पता वो खुद भी ना चाहती हो कि उसके बारे में उसके जाने के बाद ऐसी चीज़ें उछाली जाएं। वहीं दूसरी ओर पूरव की ट्रोलिंग रुक नहीं रही थी। लोगों ने पूरव को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। वहीं पीपल नाम के चैनल ने पर्सनली पूरव से बात की और पूरव से पूछा कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। वहीं पूरव ने बताया कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, हम तो दोनों भाई बहन की तरह थे, मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। वहीं फिर उससे पूछा गया पूरव से कि तुमने कोई पोस्ट क्यों नहीं किया, तो पूरव ने बताया कि मैं कोई पोस्ट करने की हालत में ही नहीं था। और ये कहना सही भी है, क्योंकि देखिए, किसी क्लोज वन ने ऐसे सुसाइड कर लिया हो, उसके कहाँ दिमाग में ये आएगा कि सबसे पहले सोशल मीडिया पर कुछ इमोशनल सा पोस्ट कर दे। ये चीज़ दिमाग में नहीं आती है। और उसने भी यही बोला
कि मैं ऐसी सिचुएशन में ही नहीं था, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं ऐसा कुछ पोस्ट करूं। एक हफ्ते बाद उसने पोस्ट भी किया था। फिर एक हफ्ते बाद पूरव ने एक पोस्ट डाला जिसमें उसने सिमरन को बहुत बार बहन बुलाया। उसने लिखा, 4 बिलियन तारीफ कर दूंगा, बहन वापिस आ जा। वक्त एकदम से थमसा गया है, सबके चेहरे की रौनक थी तू। कौन मुझे रोज कटुरा कुत्ता बोलेगा, कौन मुझे बोलेगा कि चल मेरी 4 तारीफ कर। तू हमेशा कहती थी कि तेरे लिए मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, तो दोस्त क्यों ये वादे अधूरे छोड़ दिए तूने। सोते उठते हर टाइम तेरे वो हंसता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, क्यों बहन क्यों। अब लोगों ने लिखा कि इसे इतने साल की दोस्ती में सिर्फ यही याद आया कि तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। इन चीज़ों को देखकर तो ये लग रहा है कि वो बंदी मर गई, पर ये अपनी इमेज ठीक करने में लगा है। फिर ये तो बताओ कि अनफॉलो क्यों किया अपनी बहन को। जब बहन मानते थे तो बहन को अनफॉलो करने का क्या रीज़न। दूसरी बात, इतने लंबे टाइम में इसे सिर्फ एक ही बात याद आई कि तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। इससे तो साफ यही लग रहा है कि ये सिर्फ अपनी इमेज ठीक करने पर लगा हुआ है। डेफिनेटली इसका कुछ गलत चल रहा होगा, इसीलिए इसने इसको बहन बना दिया जीएफ से। और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ है इनका अकाउंट, क्योंकि इन्होंने जो ये पोस्ट किया है ये पोस्ट कम और ये अपनी इमेज साफ करना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी बार से बहन बोलना और कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाएगी, उसने ये बोला था। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यही साबित कर रही हैं कि ये अपनी इमेज साफ करना चाहता है। ये चीज़ें दिखाना चाहता है कि वो जीएफ नहीं, हम सच में बहन भाई थे। इसीलिए इसने एक क्लिप भी शेयर की, और जो क्लिप शेयर की उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये भाई बहन है। कर यही लगता है कि ये दोनों सिर्फ भाई बहन या फिर बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही बैठे हैं उसमें। अब किसी ने उस पोस्ट पर लिखा, नॉट अगेंस्ट एनीवन हियर रियली, बट कैन सी हाउ हार्ड दिस गाय ट्राई टू क्लैरिफाई दे डिड नॉट हैड ए थिंग गोइंग यूजिंग वर्ड्स लाइक दोस्त एंड बहन, स्पेशली चूजिंग दिस क्लिप आउट ऑफ 100 अदर्स। इसके बाद में कुछ पोस्ट और भी ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, क्योंकि एक दिन जब सिमरन लाइव आई थी तो उसमें पूरव का एक कमेंट था, विल यू बी माई वैलेंटाइन। अब सोचने वाली बात है, एक तरफ बहन बुला रहे हो, दूसरी तरफ वैलेंटाइन का क्या मतलब हुआ। फिर साथ ही एक और वीडियो क्लिप इनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसके अंदर पूरव बोल रहा था कि हमारा 7 जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ। तो देखिए 7 जन्मों का साथ और किसका, तो देखकर लगता नहीं कि ये भाई बहन है। बट पूरव ने बहुत बार ये बात अपनी इमेज साफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया है कि हम दोनों लिव इन में नहीं थे और हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। अब किसी ने उस पोस्ट के नीचे लिखा, पूरव झा का ये कमेंट देखकर बताइए क्या सिमरन उसकी बहन थी। अब जिस तरीके से पूरव अपने रिश्ते बदल रहा है, इस केस की जांच तो बहुत ज़रूरी हो गई है, सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि ये केस तो खुलने से रहा, क्योंकि जब फैमिली खुद इस केस को क्लोज कर चुकी है तो केस खुलने का क्या ही मतलब। जब तक कोई दोबारा केस नहीं करेगा तब तक केस नहीं खुलेगा। और साथ ही जिन लोगों ने पहले से केस कर रखा है उन लोगों को तो आज तक इंसाफ मिला नहीं है, तो इनका क्या ही होगा। अब देखिए पूरव को इन सब पर ब्लेम करना तो गलत ही होगा ना, क्योंकि जब तक चीज़ें हम मानते हैं कि जो ये वैलेंटाइन बोला उसने कमेंट किया ये चीज़ तो गलत ही है, बट 7 जन्म वाला साथ तो क्या पता भाई बहन भी बोल दे आपस में मजाक मस्ती में किसी चीज़ से के कारण कि भाई हाँ तू और मैं तो देखना 7 जन्म साथ रहने वाले हैं, मतलब हमेशा भाई बहन की तरह। तो वो चीज़ तो चल फिर भी बोल दी जाए, बट हाँ वैलेंटाइन वाली बात गुड मॉर्निंग मैसेजेस, फ्लावर्स, फूल, पत्ते, पेड़, पौधा, गमला, कुछ भी चले, वफादारी और फैमिली ही इस केस को क्लोज करना चाह रही है तो लोगों को क्या ही मतलब। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।